पे। और आज हम लोग वेजिटेशन का आगे जो भी हमारा चैप्टर चल रहा था पहले उसको आगे कंप्लीट करेंगे। तो आज जो है बेसिकली हम लोग 5 जगहों का आज देखेंगे, कौन-कौन सी 5 अलग-अलग जगह हैं, उनका किस प्रकार से जो है वेजिटेशन वहाँ पे रहता है, तो इसके बारे में हम सारी चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछली बार जो पढ़ा था वो था ग्रुप्स के बारे में, जो अलग-अलग कोपेन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कोपेन स्कीम जो थी हमारी वो बेसिकली ये थी, हमने ABCD करके पढ़ा था और इसके अंदर कई सारे ग्रुप्स थे, सब ग्रुप्स भी थे, है ना। जैसे ट्रॉपिकल के बारे में देखा था और अलग अलग, तो इसी प्रकार इनके अंदर इनके भी ग्रुप्स थे। अब क्या करेंगे हम लोग बेसिकली आज जो है आगे पढ़ते हैं अपना। जैसे ट्रॉपिकल मानसून देखेंगे, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई देखेंगे, कहाँ पे कौन से रीजन्स में होते हैं ये, और यहाँ पे किस तरह का वेजिटेशन रहता है। फिर जो है हम लोग आगे अपना देखेंगे मेडिटेरेनियन का रीजन, है ना। तो ये देखिए मेडिटेरेनियन जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको इसके अंदर कवर कराऊंगा, क्योंकि कुछ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते भी नहीं है, वो मोस्टली दूसरों के ही कवर हो जाते हैं दूसरों में। तो यहाँ पे हम जो है आगे देखेंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद स्टेपे देखेंगे और फिर हम लोग डेजर्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना देखते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा वेजिटेशन रहता है, किस तरह का क्या चीज़ रहती है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो आज हमें जो देखनी है वो है, हमने पिछली बार कर लिया था ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट के बारे में, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में। आज हम देखेंगे ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। और आपको जैसे पता है कि ट्रॉपिकल मानसून फॉरेस्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, इंडिया के जो आपका एक वो है, एक तरीके से कह सकते हैं, जो आपका क्लाइमेट है उससे रिलेटेड है ना। तो एक पहले सबसे पहली जो चीज़ आपको समझनी है कि डिफरेंस क्या है। तो देखिए जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, कितना घना जंगल है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है जो मध्य रेखा पे मिलता है। और ये जो जंगल है ये देखिए कितना स्पार्स है, मतलब स्पार्स मतलब दूर दूर है पेड़, है ना। तो ये जंगल कहाँ पे मिलता है आपका, ये आपका मिलता है ट्रॉपिकल एरियाज़ में, ठीक है। यानी कि जो इक्वेटर से हल्का सा ऊपर के एरियाज़ है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये सारे जंगल मिलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इंडिया में भी जो सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है वो इन्हीं जंगलों की है, जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के जंगल हैं, यानी कि डेसिडुअस फॉरेस्ट, वो यहाँ पे मिलते हैं। यानी कि डेसिडुअस का मतलब है कि ये जो है कभी कभी इनमें पानी बरसता है, कभी ये सूख जाते हैं, मतलब इनके अंदर एक ऐसा मौसम आता है जब ये सूख जाते हैं। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें हिंदी का इसका जो भी नाम हो आप थोड़ा देख सकते हैं अपने एंड पे। पर मेन चीज़ क्या है कि हमको यहाँ पे ये देखना है कौन से सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या पाया जाता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है। और आप देखिए एवरग्रीन जो फॉरेस्ट यानी कि जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, जो ऊपर मैंने आपको दिखाए, ये जो है बहुत कम जगह मिलते हैं। जैसे कि आपके देखिए इधर का एरिया है कुछ, है ना, और इधर का कुछ एरिया है, जैसे वेस्टर्न घाट्स का, यहाँ पे कुछ नीचे की तरफ एरिया है, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए आप बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी, जैसे बांदीपुर एक हो गया, दिख रहा है आपको। ऐसे यहाँ पे और भी हैं, साइलेंट वैली नेशनल पार्क करके एक है, और भी है पेरियार नेशनल पार्क। तो ये सारे हैं, है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं बहुत सारे। तो इस तरीके से, और यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ पे भी खूब घना जंगल है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए। तो एक बार मैंने आपको डिफरेंस दिखा दिया, अब थोड़ा सा इनके बारे में बस समझ लेते हैं। तो इनको ड्राउट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी बोलते हैं, मतलब क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं एक इनके अंदर ड्राई पीरियड होता है, मतलब सूखा का समय आता है जब ये अपनी पत्तियां झाड़ दे, मतलब पत्तियों को जो है ये मतलब शेड कर देते हैं, है ना, झाड़ देते हैं। तो एकदम मतलब ठूंठ की तरह मतलब दिखाई देंगे पेड़ आपको, एकदम खाली खाली से जैसे दिख रहे हैं आपको, देखिए इस तरीके से, क्योंकि पत्तियां गिरा देते हैं ये लोग, ठीक है। फिर इनको ड्राई फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया। और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ये पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, क्योंकि इनकी जो ये थोड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं इनके अंदर, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इनके पास कुछ ही समय होता है जहाँ पे ये जो है आराम से जो है अपना जो भी इनको एक प्रकार से वो लेना है, सन की रोशनी लेनी है, जो भी लेना है। तो इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो हल्की सी ब्रॉड होती हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ है, अगर मान लीजिए ब्रॉड है तो जब पानी नहीं बरसेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जो है ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, यानी कि जो पानी होता है पेड़ों में वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को जो है झाड़ देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। ये वाला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और फिर जो है यहाँ पे क्या होता है, कम स्पीशीज़ मिलती है। कम स्पीशीज़ मिलने का, यहाँ तो बहुत टाइगर वाइगर सब है, कम स्पीशीज़ का मिलने का मतलब है, इसको कंपैरिजन किया जा रहा है किससे, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से किया जा रहा है, जो हमने पहले पढ़ा था, यानी कि यहाँ पे ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओके। फिर उसके बाद देखिए, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, है ना। उसके बाद क्या है कि अलग, फिर ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो सब और भी यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो किस चीज़ का होता है, टी का प्रोडक्शन होता है ना, चाय का। तो चाय के बागान जहाँ पे होंगे वहीं पे होगा यहाँ पे। पर देखिए चाय यहाँ पे क्यों नहीं उग रही, यहाँ भी तो पेड़ है। यहाँ पे क्या होता है, चाय के लिए आप कंडीशन याद रखना, यहीं पे बता दे रहा हूँ, अलग से आप क्रॉप में भी पढ़ सकते हैं, परंतु क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।
तो जो इसके अंदर पहली बात तो मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, पानी बहुत ज़्यादा बरसना चाहिए। ठीक है, पानी बहुत अच्छा बरसना चाहिए, और जो लैंड है जहाँ पे चाय उग रही है वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, मतलब कि वो हल्का सा ढलान होना चाहिए। तो वहाँ पे चाय जब उगेगी तो वो बढ़िया जो है अपना फसल देगी, है ना, और हल्का ठंडा रहेगा तो बढ़िया। तो कहाँ कहाँ उग सकता है ऐसा, आपको पता है असम में उग सकता है ऐसा, पानी भी बरसता है, हल्का सा ठंडा भी है। फिर दार्जिलिंग में आपका नाम सुना होगा, है ना, इस तरीके से। तो ये सब देखिए आप किस तरीके से क्यों कोई चीज़ कहाँ पाई जा रही है, ये आपको यहाँ से समझ में आएगा, है ना। इसी तरीके से आपको पढ़ना है लिंक करके, वरना क्या होगा ना, आप रट लेंगे पर वो चीज़ समझ नहीं आएगी आपको, तो आप भूल सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है, ईजी एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो ये चीज़ है, ओके। फिर आ जाते हैं लंबरिंग पे। तो लंबरिंग में क्या होता है, लंबरिंग का मतलब है जैसे कि लकड़ी जो काटा जाता है और उसका जो है फिर पटरी बनाना और अलग अलग जो भी उसका जितना भी पूरा बिजनेस है उसको लंबरिंग में ही आता है। लंबरिंग का मुख्य मतलब है लकड़ी को काटना, मतलब पेड़ों को काटना, लंबर करना। ठीक है, तो इसमें लंबरिंग में कौन कौन सी यहाँ पे जो है लकड़ियाँ यूज़ होती हैं, यूकलिप्टस की, अकेसिया की, साल की, टीक की, ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, बैनियन की, नीम की। यही इंडिया में आपने देखा ये सारे पेड़ मिलते हैं, ना। तो इंडिया क्योंकि क्लाइमेट ही यही है और यहाँ इंडिया का ही है ये रीजन। ठीक है, फिर बर्मा में जो होता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है टीक का। ये टीक का अगर पूछ लिया जाए तो इंडिया नहीं है, बर्मा है सबसे ज़्यादा, पर इंडिया में भी टीक मिलता है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक तरह का कल्टीवेशन पाया जाता है, उसको हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे जंगल है, ठीक है, ये जंगल है, ऐसे ऐसे पूरा जंगल दिखाई दे रहा है। अब ये लोग क्या करते हैं, एक पैच को खाली करते हैं, यहाँ पे पेड़ काट देते हैं, यहाँ पे अपना लोग जो यहाँ पे रहने वाले जंगली लोग या जो जंगल के आसपास लोग रहते हैं वो यहाँ पे अपना जो है बुआई कर देते हैं, है ना। उसके बाद जब फसल हो जाती है तो यहाँ से मूव कर जाते हैं और फिर दूसरी जगह जंगल साफ करके वहाँ पे कर देते हैं। तो ये जो एरिया होता है ये कम से कम 5-6 साल में फिर से जो है जंगल का एरिया बन जाता है ना। और ये जो है एक तरीके से यहाँ पे बुआई करते हैं फिर। तो इस तरीके से ये लोग करते रहते हैं और ऐसे वापस आते रहते हैं, आते रहते हैं ऐसे। तो उससे क्या होता है कि जंगल जो है तो अपना मेंटेनेंस कराए रहता है ना। ऐसा नहीं होता कि पेड़ सारे कट गए। परंतु आज के समय में क्या हो रहा है, ये चीज़ एक्सेसिव हो गया, मतलब किसी चीज़, मतलब पहले जो था ये काटते थे, फिर अभी अभी जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह काट देते हैं। फिर इस तरीके से क्या हो रहा है कि जंगल जो है वो कम होते जा रहे हैं। ये भी एक, मतलब ये चीज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है एक तरीके से जो है खतरनाक भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, आप थोड़ा सा अपने एंड पे देखिएगा। इसके कुछ कुछ लोकल नेम्स हैं जो आपको याद रखना है, वो है झूम, क्योंकि वो इंडिया में है। बाकी इंडिया में और भी हैं, जैसे बेवाड़ है, दहिया है, पोडू है, पेंडा है आंध्र प्रदेश में, है ना, कुमारी है, वलरे, वात्रे, खील, खुरुवा, पालम, पामलाओ करके मणिपुर में। तो आपको इसमें जितने भी याद हो सके हैं, जितने आपको आपको लगता है कि मैं ये याद रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, वो आप याद कर लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, पोडू वोडू याद हो जाएगा, पोडू पेंडा याद हो जाएगा, है ना, ईजी है थोड़ा सा। और और देखिए कुमारी याद हो सकता है, वेस्टर्न घाट्स में कुमारी घूम रही है इस तरीके से। तो इस तरीके से कुछ आप हंसी मजाक में करके याद कर लीजिए इसको, तो आपको ये कवर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम दूसरे अपने आज के उस पर, वो है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। इसके जो पहले हमने पढ़ा था वो था ट्रॉपिकल मानसून। ठीक है, अब जो पढ़ रहे हैं वो है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। यानी कि ट्रॉपिकल मानसून में क्या होता है, पानी ज़्यादा बरसता है। ठीक है, पर इस वाले में ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई में इसके अंदर थोड़ा सा जो है एनुअल रेनफॉल, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, एनुअल रेनफॉल जो है वो थोड़ी सी जो है कम बरसती है। ठीक है, तो जो है ये ध्यान रखना है आपको। फिर क्या है, इसका कोई डिस्टिंक्टिव रेनी सीजन नहीं है, मतलब कहने का जैसे मान लीजिए मानसून जो होता है इंडिया में कब आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मोस्टली बस इतने में रहता है। ठीक है ना, कोशिश थोड़ा सा जून मान लो आप एंड में। तो इस तरीके से रहता है मानसून, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, पानी बरसता है थोड़ी देर के लिए बंद, फिर कुछ दिन बाद बरसता है, फिर सूखा, है ना। यहाँ सूखा मान लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रही है, यहाँ पे फिर से रेनफॉल हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे रहता है डिस्टिंक्टिव, मतलब ऑल्टरनेट रहता है वेट एंड ड्राई सीजन। और पानी हल्का सा भी कम बरसता है। मान लीजिए यहाँ पे जो इंडिया में जो है वो रेन मान लीजिए हो रही है 30 मिलीमीटर मान लो, ऐसे फॉर एग्जांपल, इससे ज़्यादा ही होगी, 180 मिलीमीटर मान लो। ठीक है, और यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे 70 ही होगी। तो यहाँ पे हल्का सा पानी कम बरसता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। आपको रेंज में कुछ नहीं याद रखनी, बस कॉन्सेप्ट समझना है। इसको और क्या बोलते हैं, इसको और क्या नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं सूडान के नाम से जानते हैं, और सवाना के नाम से भी इस क्लाइमेट को जानते हैं। क्योंकि ये क्या है, सवाना जो है एक तरीके से आपका वेजिटेशन भी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्लाइमेट से वेजिटेशन जुड़ा हुआ है। ठीक है, और सूडान क्या है, सूडान एक एरिया है यहाँ पर आपके अफ्रीका में। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्लाइमेट मिलता है उसे सूडान या सवाना भी बोलते हैं। तो ये जो सवाना का एरिया हो गया, ये आपका सूडान वूडान का एरिया हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो अब सबसे पहले अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें देखना चाहिए इंडिया के कंटेक्स में क्या है। तो इंडिया का जैसे आपको पता है, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, फिर से इंडिया का मैप बनाते हैं हम।
ये इंडिया का नीचे का मैप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी जगह हो गई। एक तो कर्नाटक का एरिया, नॉर्दर्न कर्नाटक का एरिया हो गया यहाँ पे। फिर सदर्न महाराष्ट्र का एरिया, इसी को थोड़ा और बढ़ा लो आप, ठीक है। फिर तेलंगाना का एरिया, ये यहाँ पे जो है आपको कौन सा क्लाइमेट मिलता है, यही वाला क्लाइमेट मिलता है सवाना का, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, सेमी एरिड क्लाइमेट भी बोलते हैं। सेमी एरिड क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है सूखा पूरी तरीके से नहीं है, हल्का सा पानी भी बरस रहा है, तो सेमी है, यानी कि आधा सूखा है, ठीक है। आधा पानी बरस रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना यहाँ पे रेन होती है, फिर सूखा, फिर रेन, तो इस तरीके से। तो रीजन याद रखना आप, और ये होता है इस तरीके से। अगर हमें यहाँ पे कुछ भी उगाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको इरिगेशन इरिगेशन करवाना पड़ेगा, है ना। अगर हम यहाँ पे इरिगेशन करा दें तो यहाँ पे अच्छे से बुआई हो सकती है। तो इसीलिए जो है अभी आपको पता है एक प्रोजेक्ट चल रहा है गोदावरी के ऊपर, उस प्रोजेक्ट का नाम आपको बताना है, अगर कमेंट में लिख पाए तो आप बताइएगा, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट से क्या होगा वो आपको बताना है, और वो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। अब थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो वो ध्यान रखिएगा। वो क्या करेगा, इसी सब एरियाज़ में जहाँ पे सूखा इस तरीके से रहता है वहाँ पे पानी पहुँचाएगा, ठीक है। अब इस एरिया में पानी कितना बरसता है, तो 80 से 160, मैं भी बता रहा था 130 कुछ बताया था मैंने आपको, इसे देख लीजिए 100 से 160। और फिर ग्रेटर देन 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही रहता है, इससे कम नहीं होता है ना। हल्की सी गर्मी रहती है, ऐसा नहीं ठंडक है। फिर डेज़ जो होते हैं वो हॉट रहते हैं, और नाइट जो होती हैं वो कोल्ड होती हैं, ठीक है। खुला आसमान रहता है एकदम, ऐसे समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे कौन कौन से एरियाज़ आपको याद रखने हैं, थोड़ा सा हम जो है इसको देख लेते हैं, है ना। वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मैप में पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है आपका रीजन था, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ललानोस करके आपको एरिया दिख रहा होगा, दिख रहा है। ये जो लानोस करके जो एरिया है, ये आपके नॉर्दर्न ऑफ साउथ अमेरिका में मिलता है। यहाँ पे वेनेजुएला है ना, आपके और भी कुछ कंट्रीज़ हैं, कंबोडिया, वेनेजुएला, ठीक है। ब्राज़ील का थोड़ा पोर्शन है। ऐसे ही यहाँ पे कानो है, और बेली बरी करके है। यहाँ पे कैंपोज है, देख रहे हैं, ब्राज़ील में ही मिलता है कैंपोज। ब्राज़ील के लोग कैंप लगाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये सर कुछ एरियाज़ हैं, आगे हम और भी देखते हैं इसके आगे, ठीक है। व्हाट आर द रीज़न फॉर द ऑल्टरनेटिंग वेट एंड ड्राई सीजन इन द सवाना। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन दे रखा है इसमें। सबसे पहली चीज़ देखिए कि ऑन शोर विंड्स इन समर ब्रिंग रेन्स, ठीक है। तो अब देखो आप सवाना कहाँ पर है, सवाना आप देखिए यहाँ पर है, देख रहे हैं हल्का सा। तो यहाँ पे क्या होता है कि समर में हल्का सा जो आपका रीजन होता है वो क्या करेगा, इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है ऊपर, तो जो विंड्स होती हैं वो अंदर की तरफ मूव कर जाती हैं इसमें, जो नीचे की तरफ से विंड्स आ रही हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से कुछ होगा। तो कहने का मतलब ये है मोटा मोटा कि ऑन शोर विंड्स हैं, यानी कि जो विंड्स अंदर की तरफ आ रही हैं पानी समुद्र की तरफ से, वो क्या करेंगी, अपने साथ मॉइस्चर लाएंगी और हल्का सा पानी यहाँ बरसा देती हैं, ठीक है। और जो ऑफशोर विंड्स होती हैं, मतलब यानी कि बाहर जाने वाली विंड्स, तो वो कहाँ पे मोस्टली होती हैं, विंटर में होती हैं, और वो क्या करती हैं, यहाँ पे सूखा कर देती हैं, क्योंकि यहाँ पानी बरसेगा नहीं, अंदर से विंड्स बाहर जा रही है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पर इतना नहीं पूछा जाएगा अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कर रहे हैं। मेन चीज़ क्या पूछी जा सकती है आपसे, मेन चीज़ पूछा जा सकता है उनका नाम पूछा जा सकता है, जैसे ललानोस कैंपोस कहाँ मिलता है, कानो बेलेबरी कहाँ मिलता है, इंडिया में मिलता है कि नहीं, सवाना तो मिलता है, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि, और ये पता होना चाहिए सवाना और सूडान को ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट कहते हैं। वेट एंड ड्राई क्यों कहते हैं कि एक रेन फिर सूखा, फिर रेन फिर सूखा, इस तरीके से, ठीक है। फिर आपसे और क्या पूछा जा सकता है मैं वो बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो होता है ना थोड़े से लंबे पेड़ होते हैं, पर और शॉर्ट पेड़ भी होते हैं थोड़े से, है ना, देखिए शॉर्ट भी है यहाँ पे। और इनके अंदर जो पेड़ होते हैं ना, इनके अंदर पानी सोखने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनके ट्रंक में पानी सोखने की कैपेबिलिटी होती है। जो ये पेड़ होता है ना, ये कुछ अजीब से होते हैं, ऐसे करके होते हैं, ठीक है। तो वो पानी सोख लेता है ऊपर से, ऐसे झाड़ी ऊपर झाड़ी नुमा पेड़ होता है हल्का छोटा छोटा, ताकि जो है ज़्यादा इसके अंदर जो है इवेपोरेशन ना हो पाए। तो इस तरीके से यहाँ पे रहता है कि ज़्यादा इवेपोरेशन ना हो पाए, तो ये बात ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद जो है इनको जो है ग्रासलैंड्स को बुश वेल्ड भी बोलते हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बुश वेल्ड जो है इन्हीं को ही कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ये मत सोच लीजिएगा कि जो है जो ग्रासलैंड यहाँ पे मिल रहे हैं या वो स्टेपे से, उनको कंफ्यूजन मत करिएगा। इनको यहाँ पे बुश वेल्ड बोलते हैं, हल्का सा बुशेस होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, टॉल होती हैं और कोर्स होती हैं। ग्रास जो होती है यहाँ पे कैसी होती है, हल्की सी ऊंची होती है, और यहाँ पे कभी कभी ज़्यादा ऊंची भी घास मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिफेंट ग्रास। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये और बस ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। और इनको बिग गेम कंट्री भी बोलते हैं सवाना को। सवाना अगर पूछा जाए ऐसा कौन सी जगह है जिसको बिग गेम कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखना आपको सवाना उसका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं, और वो अपना अपना जो है एक तरीके से हंटिंग करते रहते हैं, और पहले उनकी भी हंटिंग होती थी, तो ये काफ़ी सारे रीजंस हैं, तो ये है।
फिर इनके अंदर यहाँ पे ट्राइब मिलती हैं, 2 ट्राइब। ये 2 ट्राइब के नाम आपको याद होने चाहिए, एक है मसाई और एक है हौसा। मसाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको मैच द फॉलोइंग में मसाई पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अफ्रीका में मिलता है। और पेस्टोलिस्ट है, मतलब एक तरीके से मतलब क्या है कि इनके पास जानवर हैं और उनको चरवाते हैं, और फिर है ना, और बल्कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये ना जंगली जानवरों के बीच में रहते हैं और काफ़ी मतलब काफ़ी ब्रेव होते हैं ये मसाइज। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनके बारे में, ठीक है। और एक और चीज़ है जो स्टेपे से इसको डिफरेंट करता है, क्योंकि यहाँ भी ग्रास हैं, वहाँ भी ग्रासेस हैं, स्टेपे में भी आगे हम पढ़ेंगे। तो वो जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ की जो घास है ना वो न्यूट्रिशियस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है एक तरीके से जो लोग कैटल फार्मिंग करते हैं ना, कैटल को अपने घर में रख लिए वो, तो वो ज़्यादा जो है नहीं कर पाते अच्छे से, बड़े रेंज पे नहीं कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ कमज़ोर होती है कैटल यहाँ की, ठीक है। न्यूट्रिशियस घास नहीं है तो फिर कैसे रह पाएगी। ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल वेट ड्राई। अब हम पढ़ लेते हैं मेडिटेरेनियन। देखिए इसका नाम तो मेडिटेरेनियन है, ठीक है, क्लाइमेट का। पर ये क्या है, बहुत जगह ये क्लाइमेट और ये वेजिटेशन बहुत जगह मिलता है। एक तो आपका ये रीजन हो गया, देखिए एक तो खुद ही मेडिटेरेनियन का रीजन हो गया, फिर एक साउथ में देखिए चिली का कुछ पार्ट हो गया, और कुछ जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में कुछ एरिया हो गया, ठीक है। तो मोस्टली कहाँ पे दिख रहा है आपको, मोस्टली आपको दिख रहा है 30 डिग्री से लेके साउथ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 30 डिग्री नॉर्थ है, तो इसके बीच का एरिया है ये, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मेडिटेरेनियन एक चीज़ और के लिए जाना जाता है, वो है कि यहाँ पे जो होता है विंटर्स में रेन होती है। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब जैसे मान लीजिए ये समर्स हैं, ये समर का टाइम है, मान लीजिए अभी हम समर की टाइम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो समर के टाइम में आपको पता है जैसे कि ITCZ जो होता है वो हल्का सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, पता है ना। हम लोग ने पहले क्लासेस में पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़े, ठीक है। तो ITCZ यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब कि पहले जो इक्वेटर पे कन्वर्जेंस हो रहा था विंड्स का, अब ये विंड का कन्वर्जेंस कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो इसके ऊपर के, अब देखिए ये कहाँ पे आ गया, घूम के 30 डिग्री पे आ गया, तो 30 डिग्री कहाँ पहुँच जाएगा, 30 डिग्री यहाँ पहुँच जाएगा इस समय, ठीक है ना। जब 30 डिग्री यहाँ पहुँच जाएगा तो अब ये जो रीजन होगा वो एक तरीके से क्या बन जाएगा, वेस्टर्लीज का रीजन बन जाएगा। कैसे, देखिए अब यहाँ हाँ वेस्टर्लीज का ऊपर से, तो अब देखिए यहाँ से विंड्स आएंगे ऐसे करके अंदर इंडिया में, और यहाँ पे भी विंड्स ऐसे आएंगी, ठीक है ना। अब आप ये देखिए विंड जो है किस तरफ जा रही है, क्या समुद्र से लैंड की तरफ जा रही है कि लैंड से समुद्र की तरफ जा रही है। आपको पता है लैंड की तरफ से समुद्र की तरफ जा रही है। तो कौन सी विंड्स हो गई, ये हो गई ऑफ शोर विंड्स। जब भी ऑफशोर विंड्स होंगी कभी भी पानी नहीं बरसेगा, क्योंकि उनके पास पानी नहीं होता, क्योंकि वो समुद्र से नहीं आ रही हैं, ठीक है ना। आपको समझ में आया, फिर से मैं आपको थोड़ा सा, आप इसको रिवाइंड करके एक बार देखिएगा, ठीक है। जब मैंने IT से सेट ऊपर किया तो ये वाला लैटिट्यूड भी ऊपर, लैटिट्यूड वही है परंतु जो गर्मी हो रही थी, एक तरीके से प्रेशर बेल्ट बन रही थी, वो ऊपर शिफ्ट हो गई। अब जो ईस्टर्ली पहले नॉर्मली फ्लो कर रही थी, अब वो कैसे फ्लो करेगी, उसका रूट चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार और एक और चीज़ दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये मान लो आपका आपका नॉर्मल, अब ये नॉर्मल ये जो है आपका विंटर की कंडीशन है, ठीक है। अभी ITCZ कहाँ होगा, विंटर्स में, विंटर्स में ITCZ जो है वो आपका नीचे शिफ्ट हो जाता है हल्का सा, पता है ना आपको ये बात, यहाँ शिफ्ट हो गया हल्का सा, ठीक है। और इक्वेटर से थोड़ा सा नीचे हो गया। अब क्या होगा, जो यहाँ से आपको मान लो यहाँ पे 30 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है। अब क्या होगा, जो विंड्स यहाँ से उठेंगी वो यहाँ पे डिसेंड करेंगी, तो वो किस तरीके से आएंगी, ऐसे आएंगी, ठीक है ना। अभी देखो मेडिटेरेनियन नहीं छू रहा है, पर और यहाँ से जो विंड्स ऐसे आएंगी वो ऐसे आएंगी और ऐसे जाएंगी। तो यही विंड जब ऊपर जाएंगी, अब समझ में आया, ये विंड देखिए ऊपर गई, ये देखो यहाँ दिख रहा है ऊपर जाते हुए, यहाँ से उड़ जाती हैं ऊपर, तो ये क्या बन जाएंगी, वेस्टर्लीज बन जाएंगी। और जब ये वेस्टर्लीज बनेंगी तब यहाँ से ये पानी उठाएंगी और यहाँ पे बरसा देंगी इस एरिया में, समझ रहे। इसीलिए यहाँ पे जो है विंटर में रेन होती है। मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाएगा, पर आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप फिर रटोगे बैठ के, तो आपको समझ में आ गया ना मेडिटेरेनियन में जो है किस तरीके से जो सर्दियों में पानी बरसता है। बस इतना ध्यान रखना, मेडिटेरेनियन में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि मेडिटेरेनियन में विंटर्स में पानी बरसता है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, कहाँ का मिलता है मैंने आपको बता दिया, चिली में, कैलिफोर्निया में, है ना। और अफ्रीका के कुछ टिप में नीचे देखो, अफ्रीका के टिप पे दिख रही है, यहाँ पे भी होता है, हमने देख नहीं पाए थे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये कुछ विंड्स हैं जो कि आपको मैंने पहले भी बताई हुई थी। तो ये जो ओशन दिख रहा है ये क्या है, मतलब सी जो है ये मेडिटेरेनियन सी है। ये आपको दिख रहा है ये क्या है, इटली है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है अफ्रीका है ये, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप हो गया ऊपर का। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जो है विंड्स फ्लो कर रही है, तो आप एक बार पॉज करके ना ये विंड्स एक बार देख लेना। पहले मैंने पर प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, सिर्फ को ही विंड नीचे से आती है, इनका अलग अलग नाम होता है, जैसे चिली हो गया, घिबली हो गया। यहाँ पे देख लेना कौन सा कंट्री है,
ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे इजिप्ट है तो खैमसिन इजिप्ट से गई, फिर बोरा आ रही ऊपर से, मिस्ट्रल आ रही ऊपर ठंडी हवा। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। यहाँ आपका वेजिटेशन, अब देखिए क्वेश्चन जब आएगा ना तो वेजिटेशन में पूछेगा, वो बोलेगा ऐसी कौन सा क्लाइमेट है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सिट्रस फ्रूट पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा एरिया है, वो है मेडिटेरेनियन का एरिया। जब यहाँ पे सिट्रस फ्रूट पाए जाएंगे, ऑलिव है, ऑरेंजेस है, ग्रेप्स हैं, तो यहाँ पे और क्या हो पाएगा, यहाँ पे वाइन प्रोडक्शन भी होगा। मतलब कि वाइन क्या, दारू, मतलब समझ लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पे ये भी होगा, वाइन कल्चर आपको पता होना चाहिए यहाँ पे होता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया स्मॉल ब्रॉड, ये नहीं हमने डिस्कस किया था। पर यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब कम पानी में भी रह सकते हैं। इसलिए आप देखिए जहाँ पे पानी कम बरसता है इंडिया में भी वहाँ पे ऐसे सिट्रस फ्रूट मिल जाते हैं, है ना। जैसे कौन सी जगह है, नागपुर में भी आपको मिलते हैं, ठीक है, सिट्रस फ्रूट। और वहाँ पे तो हल्की सी मतलब पानी जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो इनको मिल जाती है। तो इस तरीके से मतलब जो इनका वहाँ का क्लाइमेट है वो इससे मैच करता है जो यहाँ पे नागपुर में इस तरीके से होता है। पर आपको बस मेडिटेरेनियन का याद रखना है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और यहाँ के लोग जो है ना वो एक तरह का विशेष तरह का एक ऑक्यूपेशन करते हैं जिसे बोलते हैं ट्रांसम्यूसेंस, ठीक है। ट्रांसमू ट्रांशूमेंस, ट्रांशूमेंस। अब इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, सर्दियों के दिन आते हैं जब, तो नीचे आ जाते हैं पहाड़ों से, और जब पहाड़ गर्मियों के दिन आते हैं तो अपने भेड़े वेड़े लेके ऊपर चले जाते हैं और ऊपर चरवाते हैं उनको, ठीक है, भेड़ों को। तो इस तरीके से रहता है, बस इसका ध्यान रखना क्या होता है। फिर आ जाते हैं स्टेपे पे। स्टेपे क्या होता है, आप देखो स्टेपे क्या होता है, ये जो है, ये जो आपको रीजन दिख रहा है, ये जितना रीजन दिख रहा है आपको, ये स्टेपे क्लाइमेट का रीजन है। और यहाँ पे ग्रासलैंड्स मिलते हैं, ठीक है। हमने ग्रासलैंड्स पहले मैप में किया था, प्रेरीज और ये सारी चीज़ें, मैं हम उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे कभी भी ना पेड़ ज़्यादा नहीं मिलते, और उसका रीज़न ये है कि ये जो है आप देख रहे हैं कॉन्टिनेंट के बीच में है एकदम। तो यहाँ पे इतना पानी नहीं पहुँच पाता जितना बारिश, कि यहाँ पे पेड़ उग पाएँ इस एरिया में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखने हैं, जैसे हंगरी एक जगह है, हंगरी यहाँ पे दिख रही है आपको, ये देखो अब नीचे की तरफ, ये हंगरी। तो यहाँ पे जो है क्या मिलते हैं, पुस्ताज मिलते हैं, इनका नाम है ग्रासलैंड्स का। ऐसी प्रेरीज कहाँ मिलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका के पास, अमेरिका में ही, ठीक है। पैम्पास जो है अर्जेंटीना और यूरुग्वे में, ठीक है। अभी हम देखते हैं बुश वेल्ड जो है वो साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में ही नॉर्दर्न साइड में मिलते हैं। ऐसी हाई वेल्ड्स, वेल्ड्स याद रखो कहाँ पे मिलते हैं, अफ्रीका में। फिर है डाउन्स, डाउन्स कहाँ मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में। और कैंटेबरी मिलेंगे न्यूजीलैंड में। ये नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखो ये है पैम्पास, यहाँ पे ललोनोस था, हमने दिखाया था आपको, ये है सेल्वास जो हमने पढ़ा था पिछली बार लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और ये है इसके अंदर, और जो है नीचे आ जाओ, ये देखो ये है हाई वेल्ड, और यहीं पे नीचे होगा लो है, लो वेल्ड्स, ये है लो वेल्ड, सॉरी, ये है लो वेल्ड्स और ये है हाई वेल्ड्स। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे वेल्ड्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं सब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्लाइमेट कॉन्टिनेंट, एक्सट्रीम टेम्परेचर, समर, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप देखो ग्रासेज जो होती हैं यहाँ पे क्या होती है, मोस्टली यहाँ पे पेड़ जो होते नहीं, ट्रीलेस होता है। और ग्रास जो होती है यहाँ पे छोटी होती हैं, है ना। हमने बड़ी घास कहाँ पढ़ी थी, जल्दी बताइए आप। घड़ी बड़ी घास हमने कहाँ पढ़ी थी, हम जो पहले पढ़े थे ट्रॉपिकल वेट सवाना वाला, याद रखो। सवाना वाला जो हमने पढ़ा था उसमें थी एलिफेंट ग्रास, है ना, वो बड़ी होती थी, 15-15 फीट तक चली जा रही हैं। यहाँ पे घास हैं पर यहाँ घास छोटी हैं, ये बात ध्यान रखना, ये एग्जाम बन सकता है। फिर यहाँ पे एक तरह की घास उगती है, उसे बोलते हैं अल्फा अल्फा ग्रास, जो कि न्यूट्रिशियस घास है। और ये जो है इसी वजह से यहाँ पे जो है रैंचिंग, कैटल रेयरिंग और ये सारे, मतलब कैटल को पालना, है ना, पशुपालन, ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। इसीलिए आप देखिए जो पशुपालन है या शीप पालन है, शीप रेयरिंग जिसको नाम बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा वो न्यूजीलैंड में होता है, ठीक है। वो इन्हीं की वजह से होता है, कैंटीबरी प्लेन्स की वजह से ही, कैंटीबरी जो ये जगह है ना, इसी ग्रासलैंड्स की वजह से ही आपको यहाँ पे न्यूजीलैंड में मिलता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, हॉर्सेस जनरली मिलते हैं। यहाँ पे कौन सी ट्राइब मिलती है, दो ट्राइब याद रखो, किर्गिस और कजाक्स। ये कहाँ पे मिलेंगे, ये यहाँ पे मिलेंगे, किर्गिस और कजाक्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है अल्टाई माउंटेन्स। अगर आपने माउंटेन्स पढ़ा हो तो अल्टाई माउंटेन्स आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप है कंप्लीट, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसी में से ही आएगा जो आएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आए तो हाथ जोड़ लेना आप लोग भी, ठीक है, क्योंकि फिर इससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग तो नहीं पूछता कोई भी एग्जाम में, ठीक है। तो प्रेरीज में आपको दिखा देता हूँ, ये प्रेरीज हो गए, यहाँ पे वेल्ड्स हो गए, यहाँ डाउन्स हो गए, यहाँ कैंटीबरी हो गए, यहाँ पे पैम्पॉज हो गए, यहाँ पे स्टेपे हो गए, ठीक है, याद रहेगा अब आपको, ठीक है। अब हम बस डेजर्ट में, आज हम डेजर्ट देख लेंगे जो हमने कवर नहीं करे थे। हम लोग उसके वेजिटेशन और उसके क्लाइमेट के बारे में कल देखेंगे या अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बिकॉज ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, कई सारे नाम हैं। तो देखो आप सबसे पहले यहाँ से शुरू करो कि हमें कौन कौन से डेजर्ट पता है। देखो आप देखो, सबसे पहले हमें सहारा पता है, सभी को पता होता है। अब आप एक यहाँ पे डेजर्ट, ये देखो नामेब डेजर्ट, देखो नामेब डेजर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। कालाहारी डेजर्ट ये हो गया। फिर एक हो गया नूबियन डेजर्ट, ठीक है। फिर एक हो गया सोमालिया डेजर्ट,
सोमाली डेजर्ट। तो इतने नाम आपको याद हो गए, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इस जगह पे। अब यहाँ पे हो गया एक अरेबियन डेजर्ट, दिख रहा है। अरेबियन डेजर्ट के आसपास और भी बहुत सारे डेजर्ट हैं जिनके नाम लिखे हैं ये, ठीक है। थोड़ा सा आप इनको नाम को एक बार जगह से करके देख लेना। जैसे सीरियन डेजर्ट है तो सीरिया के पास ही होगा ऑब्वियसली। अब 3 और 4 है, तो दश्त ए कावीर और दश्त ए लुत्फ। अब देखो दश्त दश्त लगा, यानी कि कहाँ पे होगा, ये ईरान में होगा, ठीक है, याद हो गया। और एक हो गया रब अल खली। रब ए खली कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना, सऊदी अरेबिया का नाम टाइप लग रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ होगा। तो ये पॉइंट्स आपको याद हो गए। उसके बाद गोबी डेजर्ट, ये देखो यहाँ पे है, ठीक है। गोबी डेजर्ट अगर पूछे ना गोबी कहाँ उग रही है, तो चाइना में उग रही है। और फिर एक है तुर्किस्तान डेजर्ट, ये यहाँ पर है, ये जो एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अल्टाई माउंटेन्स है जो मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे एक है टकला मकान डेजर्ट, और यहीं पे ही है टकला मकान प्लेटू भी है, ठीक है, प्लेटू। तो ये ध्यान रखना, टकला मकान डेजर्ट है और यहीं पे गोबी डेजर्ट है, यहाँ पे 3 चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है, वेरी नाइस। अब आगे चलते हैं। थार डेजर्ट तो आपको पता ही है, अपना इंडिया का प्यारा। फिर आ जाओ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में 3 डेजर्ट है, एक है गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया और सिम्पसन, तीनों आपको याद होने चाहिए। और एक है चौथा है ग्रेट सैंडी। तो 1 2 3 4, ये 4 आपको याद होने चाहिए, जो कि आपको इसमें मिलते हैं। और ग्रेट सैंडी सबसे बड़ा है, ठीक है, या गिब्सन सबसे बड़ा है, आपको ढूंढ के बताना है, नीचे कमेंट करिएगा। फिर एक है मोंटे डेजर्ट, जो कि आपको साउथ अफ्रीका में मिलता है। अटाकामा इंपॉर्टेंट है, और पेरुवियन इंपॉर्टेंट है, और पैटोगियन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 4 यहाँ भी मिल रहे हैं, एक हो गया मोंटे डेजर्ट, एक हो गया पैटागोनियन डेजर्ट, पैटागोनियन, फिर एक हो गया अटाकामा, ठीक है, और एक हो गया आपका पेरुवियन। ये डेजर्ट्स हो गए कंप्लीट आपके, ठीक है। फिर आ जाओ आगे, फिर आ जाते हैं इसमें ऊपर नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ पे एक हो गया ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट, ची हुआन हुआन डेजर्ट, और एक हो गया सोनोरन डेजर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। एक है कोलोराडो डेजर्ट भी इसी में ही है, तो वो भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गए, यहाँ पे 5, यहाँ 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपको याद रखने, बना लेना आप इसको। और 1 2 3 4, यहाँ पे 4 5 डेजर्ट यहाँ भी हो गए बीच में, मिडल ईस्ट में। और यहाँ पे आपके कितने हो गए, एक मिनट काउंट करते हैं हम लोग ना, ताकि आपको याद रहे। मिडिल ईस्ट में या इंडिया में तो एक ही है, और यहाँ जो है एकदम सेंट्रल एशिया के आसपास 1 2, मिड लैटिट्यूड 3 4, 4 डेजर्ट यहाँ हो गए, ठीक है। मिड लैटिट्यूड डेजर्ट भी है, मतलब इनको कहते हैं मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, पर है वैसे 3 ही, ठीक है, 3 मानना। और उसके बाद 4 ये। तो ये सारे जितने डेजर्ट है ना, ये आपको मैंने एक जगह दिखा दिए हैं। इस वीडियो को आप पॉज करके आराम से इन डेजर्ट्स को नाम लिख लेना या बना लेना डायग्राम, आपको बहुत हेल्प होगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछेगा इसके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करके बताइएगा। और जो है इसी तरीके से वीडियो देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।